हेलो गाइस, कैसे हो। स्वागत है हमारे आज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम समांतर श्रेणी द्वारा दो क्वेश्चन करेंगे। तो हमने सबसे पहले ये लिया है 3, 5, 7। तो इसमें से 15वां पद याद करना है। ये देखो 3, 5, 7 15वां पद याद करना है। और दूसरा क्वेश्चन है ये, इसमें 30वां पद याद करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना होता है कि पहला पद इसमें कौन सा होता है। तो पहला पद इसमें 3 है दोस्तों। तो यहाँ पर हम a बराबर 3 लिख देते हैं। और हमें सब इसके लिए a चाहिए होता है और सारवंतर, जिसे हम बोलते हैं d। तो d कैसे निकालते हैं, देखो इसमें से इसको माइनस करना पड़ता है। तो a2 माइनस a1 करना पड़ता है। ये a1 हो गया और ये a2 हो गया। तो d निकालने के हमें a2 कितना था, 5 माइनस 3। तो d कितना आ गया हमारा, 2। तो अब 15वां पद याद करना है। तो इसके दो तरीके बताऊंगा। 15वां पद का एक तो ये होता है कि a15 निकालना है हमें। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो इससे, नहीं तो 15वां पद मतलब a प्लस में 14d, मतलब इसमें से एक कम, सीधा ही। तो दोस्तों देखो a प्लस 14d, ये हो गया a15। तो दोनों से सेम आंसर ही आएगा, क्योंकि बाद में ये एक स्टेप कम हो जाती है इससे। तो देखो a15, a कितना था हमारा 3, 15वां पद याद करना है, -1, और d कितना था 2। a15 के लिए 3, सॉरी यहाँ पर प्लस आता, ठीक है ना। तो 3 प्लस 14 इंटू 2, a15, 3 प्लस 28, a15 कितना आ जाएगा 31। तो ये हमारा आ गया 15वां पद, ठीक है। इसको भी सोल्व कर लेते भले से। देखो इससे एक स्टेप कम हो जाती है हमारी, तो 2 है ना। a15, 3 कितना है, 3 प्लस 28, a15। तो a15 कितना आ जाएगा, वही 31। तो मेरे हिसाब से तो आप जितना पद पूछते हैं ना उसमें से एक कम कर दो। तो a प्लस 14d, जैसे 30 है तो a प्लस 29d। तो बस ऐसे ही करना है। तो इसको भी आप बोलो तो मैं करवा देता हूँ। चलो मैं करवा देता हूँ। तो इसमें से सबसे पहला पद होता है 4, ये ले लिया। हमें d चाहिए, तो d किससे लेते हैं, a2 माइनस a1 से। तो a2 कितना है 8 माइनस 4, तो हमारा आ गया 4। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सारवंतर, है ना। तो हम सीधे ही 30वां पद पूछा है, तो इसने 30वां पद देख लो। तो a प्लस 29d, ये किसमें, ये 30वां, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें दे रखी है 4 प्लस 29, d की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, 4। तो आगे आप कर लोगे, नहीं तो मैं ही कर देता हूँ। 29, 4 प्लस 29 6, 3 4 दूनी 8 और 3 11, ये 30, मतलब आ गया हमारा 120, ये 30। तो दोस्तों देखो ये हमने 2 सवाल किए थे इसके ऊपर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समांतर श्रेणी का जो क्वेश्चन है वो आप पर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सीधा है। और अगली वीडियो में हम आपको गुणोत्तर श्रेणी द्वारा क्वेश्चन बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से, कि जैसे आपने कभी पढ़ाई नहीं हो तब भी आपके समझ में आ जाएगा। इस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।